फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंतवासी। सॉरी टू से कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन कल मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। देखिए, एक्चुअली कल मुझे कुछ लोगों का मारण क्रिया का पक्का काम करना था और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मारण क्रिया करा के, जब मैंने परसों एक्चुअली वीडियो में कहा था कि सारी औरतें, मतलब मैंने गाली दिया था तो कि ऐसे आदमी लोग के लिए कराती, तो मैंने जिन लोगों ने मुझे मारण क्रिया दिया था उनके लिए नहीं किया था। एक एक औरतें जो मुझे मारण क्रिया के लिए बोलती हैं और बाद में बोलती हैं बाद में पैसे भेजेंगे, या फिर कोई बोलती है कि फ्री में काम कर, तो उनके लिए था। तो जिन लोगों ने मुझसे रियल में काम चालू कराया था उनके लिए बिल्कुल नहीं था। तो बीच में ऐसा होता है कि वो लोग काम चालू कराते हैं, पहले खुद ही, देखिए मैं आपसे जिद नहीं करती हूँ, पहले आप लोग मुझे पैसे खुद ही देते हैं। आपको नहीं जमता है, नहीं करते, वहीं काम रोक दीजिए ना। बाद में आप मुझे बार बार सुनाएंगे हमने इतना दिया उतना दिया। कल मुझे बहुत गुस्सा आया था, इसके लिए मैंने मस्तान बाबा जाने का सोचा था और लकीली ऐसा हुआ था कि मैं जब रात को मस्तान बाबा पहुंची थी, पहले मैं जहाँ गई थी वो बता रही हूँ मैं कुछ काम से, पहले मैं मस्तान बाबा पहुंची थी। तो मस्तान बाबा तो मैं बाद में गई थी, पहले मैं जरा 100 लड़कियों की जो शादी की जिम्मेदारी ली हूँ, मैं वहाँ गई थी, क्योंकि बहुत मुश्किल से दीपक केदार जी का कांटेक्ट मिला था, क्योंकि मतलब उन्होंने बहुत मुश्किल से टाइम दिया था, क्योंकि कल लकीली वो फ्री थे और उन्होंने मुझे टाइम दिया। और मैं आप सबको एक बात बता रही हूँ, कल जो मेरा मिलने का मोटिवेशन था किसी को नीचा दिखाने या किसी के सामने सर उठाने का बिल्कुल भी नहीं था। हम 100 लड़कियों की शादी कर रहे हैं जय भीम समाज के। अभी मुझे किसी ने कमेंट बॉक्स में कहा था कि माता जी आप दलित हैं क्या? बिल्कुल नहीं, मैं ब्राह्मण जात की हूँ, विंध्याचल के ब्राह्मण जात की हूँ, लेकिन मेरे मिस्टर अभी कहते ना जय भीम वाले हैं। तो और दूसरी बात, मेरा एक इच्छा था कि आज की तारीख में हर जात में, हर कास्ट में लड़कियों की शादी करवा दी जाती है। जैसे हमारे यूपी में भी 100 लड़कियों की शादी करवाई जाती है, हर जात में। गुजरातियों में भी सामूहिक विवाह होता है, लेकिन अब तक जय भीम समाज में ऐसा कोई नहीं उठाता कि सामूहिक विवाह करवाए। तो मैंने ये करवाया, करते भी होंगे मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने सोचा था कि करने के लिए, उसके लिए मुझे सबका राय लेना जरूरी था, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए पहली बार है और मुझे लोगों के बारे में पता नहीं था कि किस तरह से क्या करना है। तो लकीली कल मुझे दीपक जी का थोड़ा सा, परसों मेरे 2-3 दिन पहले टाइम लिया, ये काम बहुत पहले होना था, लेकिन लकीली मैं भी बाहर थी। तो कल उन्होंने मुझे कहा था परसों 2 दिन पहले कि आप आ जाइए, मैं हूँ यहाँ पे पुणे में। तो फिर कल मैं, मेरे मिस्टर प्रदू और मेरी बेटी गए, क्योंकि भाई जहाँ पे भी पत्नी जाएगी बगैर पति के, उसका पति के पत्नी का मान नहीं। देखिए, हम औरतें कितनी भी आगे बढ़ जाए, हम कितना भी पैसा कमा ले या कितना भी नाम करवा ले, लेकिन बगैर पति के नाम के हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत करेगा भी नहीं। तो मैं जब कल गए हम लोग को, तो बहुत सारी चीज़ समझने मिली। तो हम लोग ने बुल्ढाना में जो सैलानी बाबा के दरगाह के पीछे कहा था, तो सैलानी बाबा के दरगाह पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे समझाया कि बौद्ध धर्म का काम है। तो देखिए क्या है, कुछ भी है वो आपका मदद कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन हम बुल्ढाना में ही करेंगे, लेकिन ऐसी जगह करेंगे ग्राउंड वाउंड लेके कि किसी को दिक्कत ना आए, क्योंकि दरगाह भी है और वहाँ पे सब पूजा पाठ के हिसाब से आते भी हैं। तो 100 लड़कियों की शादी नॉट जोक, मतलब बहुत बड़ा बात है, बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 100 लड़कियाँ, उनके साथ उनके परिवार, उनकी जिम्मेदारी, ऊपर से आपकी इच्छा है कि 2 दिन वहाँ पे टेंट वेंट बना के रहे। तो हमें बहुत सारे जनों को काम करना पड़ेगा। वहाँ के जो भी MLAs हैं, हो सकते हैं MLAs में कोई भी पार्टी के हो, आपको पार्टी से मतलब नहीं होना चाहिए, कोई भी पार्टी के हो सकते हो, जो भी वहाँ के MLA रहेंगे वहाँ पे भी आपको, उनको भी जाके सबको करना पड़ेगा, सबको इन्विटेशन देना पड़ेगा। वो तो मैं करूँगी, फिर वहाँ परमिशन लेना है, सारी चीज़ों की परमिशन लेना है। तो वो सब चीज़ों के लिए एक अच्छी जगह पे हमें अच्छा स्पॉट देखना है, जहाँ पे गरीब लड़कियों की जो शादी का मोटिवेशन करे, उसमें हमें कोई हमसे लूटपाट ना करे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और दूसरी बात, देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ दीपक जी और हम लोग जो बात करने गए थे, सिर्फ और सिर्फ 100 लड़कियों की शादी की, बाकी कुछ नहीं। इसमें मेरा पूरा सपोर्ट, सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे पति कर रहे हैं, प्रदीप धावारे, क्योंकि थैंक यू सो मच, उन्होंने मेरा हर ऐसे काम में साथ दिया है। मेरी बेटी प्रांजल दुबे जो मेरा हर काम में बहुत अच्छे से साथ देती है। तो कल ऐसा हुआ था कि मैंने कहा कि ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है, तो क्योंकि मैं पैसे तो लगा दूंगी, लेकिन हर चीज़ पैसों से नहीं होती है, हर चीज़ दिमाग से होती है। और पहली बात है कि मैंने पहले ही कहा है कि ये वो मुझे सिर्फ कहते हैं मार्गदर्शन देंगे, और साथ में उन्होंने अपना सपोर्ट भी दिया है पूरा कि भाई मेरी तरफ से जो भी हो सकेगा करूँगा, लेकिन मैं वहाँ पे इन्वॉल्व मतलब रहूँगा, लेकिन मैं एज ए गेस्ट, मतलब उनको मैंने एक, मतलब कहते हैं ना गेस्ट ऑफ ऑनर के हिसाब से मैंने उन्हें वो किया है, क्योंकि
मेरा जो है हम लोग उन्होंने इतना मान सम्मान दिया, मेरा साथ दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। उनका पूरा समाज मेरा साथ दे रहा है और साथ में उन्होंने मुझे सबसे बड़ा इज्जत दे दिया कि गोराई में मुझे एक ब्रांच खोलना है। तो जय भीम कार्यालय खोलना था लेकिन एक ब्रांच चाहिए था भाई, किसी का तो सपोर्ट चाहिए था। तो हमेशा से मुझे कह रहे थे पद ले लो, तो मैंने मतलब आपको चाहिए तो पद ले लो, क्योंकि भाई देखिए कहीं पे भी किसी का सपोर्ट साथ लेने के लिए हमें उनके साथ जुड़ना पड़ता है। तो मैंने कहा जुड़ने के लिए मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मैं कैसा हमेशा यात्रा पे रहती हूँ और ये सब पैंथर सेना इतनी मजबूत है आज की तारीख में। आज ऑल ऑफ इंडिया पैंथर सेना का आप देखिए कि कहीं पे भी किसी पे भी कुछ अन्याय होता है तो ये पैंथर सेना एक ऐसा युवा सेना है जो हर जगह पे परफेक्टली टाइम पे पहुंचता है। यहाँ पैसों का कोई भी महत्व नहीं है और पैसों का महत्व की ज़रूरत भी नहीं। मैंने तो पहले ही कहा है दीपक जी को कि पैंथर सेना के लिए विद्या देवी हर वक्त खड़ी है, क्योंकि वो हर वक्त गरीबों के लिए दौड़ते हैं। तो मैंने उन्हें कहा है आप कहीं भी आप मुझे बुलाइए, आवाज़ दीजिए, मैं हर जगह आपके साथ हूँ। तो उन्होंने कहा कि लेकिन एक आपको हमसे जुड़ना है तो हमारे साथ भी जुड़ना पड़ेगा ना, मतलब शादी का आप अपना करिए। शादी का देखिए कैसा है ना, शादी का मैंने इस संस्था से या किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो मैं अपना पर्सनल कर रही हूँ, मैं पर्सनल खर्चा कर रही हूँ, क्योंकि मैं किसी से भी 1 रुपया ले नहीं रही हूँ। बस सबसे एक है कि बस गेस्ट के जैसा मतलब हर जगह पे हेल्प करिए और जो भी है जहाँ पे भी जो पैसे सही जगह लग रहे हैं वो पैसे सही जगह लगवाइए। जैसे हम सबसे मदद लेंगे, जैसे कोई फर्नीचर वाला है वो है तो हमें सब करवा के दीजिए, वैसा तो भी एक संस्था तो चाहिए। और मेरा एक दूसरा कारण ये भी था कि हमारे गोराई में अभी फिर से सबके जन्मदिन के जो नशेड़ी गजड़ी जिन्होंने क्या बोलते हैं ये जो कहते हैं ना, जो भी आजकल सीरियल्स के होते हैं ना, सीरियल्स के लिए बाउंसर्स के काम के लिए करते हैं, जैसे बाउंसर्स खड़ा करते हैं ना जहाँ पे शूटिंग के नाम पे जो बाउंसर्स का नाम खड़ा करके फिर नशा बेचते हैं, वो नशेड़ी लोग अभी फिर से उठने लगे थे। फिर से उनके जन्मदिन के बैनर्स लगने लगे थे जो कि नहीं लगना चाहिए था। और हमारे बोरीवली की पुलिस बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। मैंने एक बात देखी है, भले उनको बोले गुस्सा है, मेरे घर में अखंड रामायण है तो उन लोग रोकने आ सकते हैं, लेकिन इस गोराई में इस तरह का गंदा काम हो रहा। निकल गोराई में मैक्सेस मॉल के आगे एक भिखारी दिन दहाड़े गांजा भेज रही थी, पूरी जगह पे वायरल हुआ है। दिन दहाड़े भिखारी ने गांजा बेच रही थी, भिखारी औरत, सोचो भीख मांगती औरत मैक्सेस मॉल के आगे बैठी और बिंदास गांजा बेच रही है और गांजा बेचते हुए पकड़ी गई है। ऐसे बहुत है हमारी गोराई में, भिखारी रहेंगे, ऐसे रहेंगे, छोटे छोटे लड़कों के हाथ से स्कूल बैग में डाल के, लड़कियों जो कॉलेज की लड़कियां उनको प्यार के चक्कर में फंसा के उनको भी आदत डाला गया, उनसे भी करवाया जा रहा है प्यार की इमोशन में बहा के। तो ये बहुत रॉन्ग हो रहा था। तो इसके लिए मुझे दीपक जी से सही इंसान कोई नहीं लगा, क्योंकि वो पैंथर सेना के लड़कियों के लिए लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पति ने भी कहा, प्रदू ने भी, कि उनसे पूछो, कि वो उनसे पूछ के राय बात करके काम करो, क्योंकि हमें ज़रूरी नहीं कि हमें कुछ पता हो, क्योंकि भले मैं भी हूँ लेकिन मुझे भी इतना कुछ पता नहीं कि क्या कैसे किया जाता है। उनसे पूछ के करो। तो उनसे जब पूछा, सबसे पहले थैंक यू तो मेरे पति का कि मेरे साथ चले, क्योंकि क्या होता है ना, जहाँ पत्नी रहती है इतना बड़ा समाज का काम है, समाज के काम में अगर पति साथ ना दे तो फिर मान नहीं रहता। लेकिन कैसा उन्होंने भी साथ दिया, मेरी बेटी ने साथ दिया, थैंक यू सो मच। तो उन्होंने जब जुड़ने की बात कही तो मेरे साथ मेरे रमेश भाई भी थे, जो वो भी जय भीम के ही हैं, चारकोप में रहते। उन्होंने भी यही आइडिया दिया कि कुछ भी शाखा प्रमुख या कुछ बना देंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो मेरी बेटी को मैंने बोला, आज की तारीख में देखिए बड़े बड़े नेता कैसा अपनी ही दाल गलाने को देखते हैं, युवाओं को मौका देना चाहिए। अभी मेरी बेटी 18-19 साल की है, मैंने सोचा युवा मतलब न्यू वर्ग को, नए लोगों को अगर हम मौका देंगे तो वो हमारे लिए बेस्ट और अच्छा करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि गोराई में एक ब्रांच खुले, पैंथर सेना का एक और ब्रांच खुले, ऑल ऑफ इंडिया पैंथर सेना का एक ब्रांच खुले, जिससे कि जो लोग अगर दीपक जी से मिलना चाहते हैं, दीपक केदार जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना चाहते हैं, तो उनका ब्रांच एक पूना में है। तो अगर बोरीवली में एक ब्रांच होगा तो वो बिंदास आके अपने ऑफिस में बैठ सकते हैं, लोगों की दिक्कत परेशानी दूर कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे बड़ा काम, सबसे एक्चुअली उनको भले सब लोगों ने बहुत कठोर देखा है लेकिन रियल में वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने इमीडिएटली तुरंत मेरी बेटी के लिए लेटर बना के तुरंत उसे जगह पे युवा महिला का अध्यक्ष का पूरी बोरीवली का युवा महिला अध्यक्ष, पैंथर सेना का अध्यक्ष घोषित किया गया, जिसके लिए आज बैनर्स लगेंगे। क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि अब गोराई में जिस तरह का हरकत हो रहा है तो हमें सारे हैं, हमारे गोराई में है शायद जय भीम के बहुत सारे कार्यालय, लेकिन पैंथर सेना का नहीं है।
तो पैंथर सेना का एक ब्रांच अब यहाँ खुलने वाला है। बस अभी उन्होंने कहा है कि हमने चिखली में, मतलब बुल्ढाना में ही हमारा शादी का कार्यक्रम होगा, लेकिन वो बोले चिखली में एक ऐसी जगह पे करो जहाँ पे बौद्ध समाज के लोगों को आने में दिक्कत नहीं हो। ऐसे तो वो भी अपने पूरे ग्रुप में, उनके ग्रुप में तो कहते हैं हज़ारों लोग हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि अपने ग्रुप में सारे गरीब बच्चों को, लड़कियों को जोड़ लो फटाफट। तो मेरे ख्याल से तो आराम से 100 लड़कियाँ होगी। देखिए मैं आपको सच बोलूँ ना, इतना बड़ा कदम मैंने उठाया है ना, तो ये कदम मैंने ऐसे नहीं उठाया, ये कदम इसलिए उठाया कि मैंने जितने लोगों को भी लॉटरी का फ़ायदा करा के दिया है ना, वो लॉटरी के फ़ायदे से मैंने कम से कम मुझे 7 से 8 करोड़ रुपए आ रहे हैं, जो कि मैंने अभी उन लोगों को मना किया। अभी मेरे सारे ग्रुप में कहा, माँ कहाँ डालना है लड़कियों की शादी के लिए पैसे। मैंने कहा रुको, क्योंकि मुझे अभी नहीं चाहिए, अभी रहूँगा, अभी आएगा तो खर्च हो जाएगा। अभी मुझे बाकायदा, पहले भी दीपक जी ने मुझे साथ दिया है, अभी पहले हम बैनर्स लगाएंगे शादी का, उसके बाद हम जाके बुल्ढाना में, चिखली में जगह, मैदान, पूरा जो बड़ा मैदान है उसका पूरा मुआयना करके आएंगे। उनका कहना सही है कि दरगाह के बाजू में कोई भी शादी के लिए नहीं आएगा, क्योंकि एक थोड़ा हो जाता है, कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि सब अच्छे हैं, मानते हैं, लेकिन भाई किसी को कोई एकदम कट्टर रहते हैं, जो बौद्ध धर्म के कट्टर जय भीम वाले रहते हैं, वो नहीं जाना आना पसंद करते। तो कोई ऐसी जगह रखना है जहाँ पे सब आए जाए, जिसको हम दहेज दे सके, क्योंकि मेरी इच्छा ऐसी है कि मेरी बेटियों की शादी धूमधाम से हो। ऐसी बात है। मैं अपनी पूरी बात दूसरी वीडियो में बताती हूँ, ठीक है।